बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, आज हम फिज़िक्स का 9th का चैप्टर नंबर 2 उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ हम करने जाएंगे। इसका प्रूफ दो तरह से हम कर सकते हैं, एनालिटिकल तरीके से भी और ग्राफिकल तरीके से भी। हमारी बुक में चूँकि ग्राफिकल तरीके से है तो हम इसको ग्राफिकल तरीके से प्रूव करते हैं। आते हैं इक्वेशंस की तरफ। जी, हम बात कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें ये क्या क्या है इनको मैं आगे डिफाइन करने जाऊंगा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन नंबर 2 में से हमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी का 5 नंबर का, थ्योरी 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगर थ्योरी में आया तो इक्वेशन मोशन का प्रूफ है, ये 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा। हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन में से पहली इक्वेशन जो है, जो कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, इसका प्रूफ जो कि ग्राफिकल तरीका से होगा वो हम करने जाएंगे। पेपर में लिखा हुआ आ सकता है प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करें, ऐसा भी आ सकता है। स्टेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड प्रूव इट। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, देन इसको प्रूव करने जाएंगे। तो हम थोड़ी सी बातें समझते हैं कि वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। वी एफ को उर्दू में हम आखिरी वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम भी हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें आपको साथ साथ उर्दू मीडियम भी बताता चला जाऊँ। आखिरी वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी एक ही बात है। इनिशियल यानी इब्तदाई वेलोसिटी। ए एक्सेलरेशन है तो वो उर्दू में इंग्लिश में एक्सेलरेशन ही होता है, और टी टाइम है यानी वक्त है। आगे साथ से यूनिट इनके बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और टाइम का जो वो सेकंड है। अब हमने ग्राफ बनाकर, जो कि स्पीड टाइम ग्राफ, इसी चैप्टर में हमने पीछे आर्टिकल पढ़ा था, उसके मुताबिक हम करने चाहेंगे। ग्राफ है स्पीड और टाइम। ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। टाइम को लिया हमने एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी को लिया हमने वाई एक्सिस के अलोंग। स्पीड या वेलोसिटी दो एक्सिस लाइन दूसरी टच कर रही हैं, मिल रही हैं आके। उस पॉइंट का नाम ओरिजिन कहा था हमने। यहाँ पर इसको हम ओ से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। से कोई एक पॉइंट है जहाँ इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट तक, जिसका नाम कहते हैं ए है, ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इब्तदाई वेलोसिटी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी इब्तदाई वेलोसिटी है, ओ से चल के ए तक। जैसे ही ओ ए पर पहुँचे हम बॉडी, तो कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आई, तो ये इसकी वेलोसिटी में चेंज को शो कर रहा है। तो ये जो चेंज आई है, ये इस पॉइंट पे अगर देखेंगे ये हम कहाँ पहुँचा है, इस जगह पहुँच रहा है, तो इस यहाँ तक इसकी वेलोसिटी जो है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, वो बन गई वी एफ। अगर इसको हम स्ट्रेट यहाँ से ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पहुँचता हुआ नज़र आएगा। अगर इसको मेंशन करें, इस पॉइंट को, ओ से ए से बी, बी से यहाँ पर डी,
और इस ए के अपोजिट देखिए यहाँ पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका नाम रखा सी। क्लियरली अगर ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी टाइम है यहाँ से यहाँ तक, ये वी आई है तो ये भी वी आई है, और ये जो बी डी है वो वी एफ है। अब हम इनको थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए बना के रखते हैं, जो कि आपने पेपर में तो नहीं लिखना, सिर्फ समझ के लिए है कि ओ ए अगर कहीं नज़र आएगा हमारे पास किसी भी प्रूव करते हुए तो हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर वी आई लिखा जा सकेगा, या ओ ए की जगह पे सी डी भी आ जाए तब भी हम उसको वी आई लिखेंगे। डायग्राम में मेंशन है ये वाला सी डी, ये ओ ए दोनों वी आई हैं। ऐसे ये ओ डी और ए सी दोनों ही, और ओ ए सी दोनों ही हमारा टी भी हो सकता है। तो ओ डी की जगह पे टी आ जाए या ए सी की जगह पे टी आ जाए या टी की जगह पे ए सी आ जाए, ओ डी आए, तो हम इसको एक दूसरे वैल्यू पुट करके अपनी इक्वेशन को प्रूव करने चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है बी डी। बी डी के भी लिखा आ जाए तो वो क्या होगा, वी एफ होगा। अब एक चीज़ वैल्यू हमारे पास बाकी बचती है, वो है बी सी की। बी सी को अगर गौर से डायग्राम में देखें कि ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक ये बी सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वो बी डी है। अगर हम बी सी को फाइंड करने जाएं तो ये बनेगा बी डी माइनस सी डी, तो वो इस बी सी के बराबर आ जाएगा। अब बी डी क्या था, वी एफ था, और सी डी क्या है, वो वी आई है। तो इसका मतलब होगा हम बी सी कहीं भी लिखा हुआ आ जाए तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई लिख सकते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करने का मकसद है कि जब हम इसको प्रूव करने जाएं तो हमें आसानी मिल जाए। अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने जाना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद ये क्या है, इसको थोड़ा सा दो लाइनों में मेंशन करेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर। शक्ल में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जाहिर किया गया है। किसी बॉडी की मोशन को दिखाने के लिए हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया है। किन दो चीज़ों के दरमियान, स्पीड और टाइम के दरमियान। टाइम को लिया हमने एक्स एक्सिस पर और स्पीड को लिया हमने वाई एक्सिस पर। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, ये चैप्टर नंबर 8 मैथ में आपके आया हुआ है। फिर भी इंशाल्लाह मैं इसको कभी हुआ तो मैं इसकी वजाहत आपको कर दूंगा। आते हैं, क्या आपने अभी तक बोला था, हमने कहा था पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे ये क्या है, ये ग्राफ है। ग्राफ ऑलवेज टू मिकदारों के दरमियान होता है, टू क्वांटिटी के दरमियान होता है, वो टाइम और स्पीड है। फिर हमने इनको क्या बनाया कि वेलोसिटी को मेंशन किया, वी आई क्या है, वी एफ क्या है, टी कहाँ है, और बी सी को फाइंड किया। अब हमने क्या किया कि स्लोप, इस ए बी का स्लोप जो होगा वो इस बॉडी के एक्सेलरेशन को शो करता है। स्लोप को हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना या दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डायग्राम में देखें हमारे पास ये डायग्राम क्या बनी, हम कहते हैं इस लाइन ए बी का स्लोप ऑफ क्या थी, ए बी इज इक्वल टू क्या है। अगर डायग्राम को देखें, ये डायग्राम हमारे पास है, परपेंडिकुलर ओवर बेस बी सी ओवर ए सी। स्लोप ऑफ ए बी क्या है, वो एक्सेलरेशन है, उर्दू में लिखेंगे तो एक्सेलरेशन लिख देंगे। और बी सी, गौर करें बी सी क्या है, बी सी हमारे पास है जो हमने यहां मेंशन किया था, वो है बी डी माइनस सी डी, और ए सी यहां पर वही ओ डी ओवर ओ डी।
एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू बी डी को हमने कहा कि वो वी एफ है माइनस सी डी हमने कहा कि वो वी आई है ओवर ओ डी हमने कहा था वो टी के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को मैथमेटिकली इसको हमने फाइंड करना है। ये एक इक्वेशन है, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। राइट हैंड साइड में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम एक सिंपल लीनियर इक्वेशन की शक्ल में चले जाएंगे, जो कि यहाँ पर ओवर करते हैं। वी एफ माइनस वी आई, इस सारे को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और ए ने मल्टीप्लाई होना है टी के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही चीज़ आ गई। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी आया। इसको इधर ले जाते हैं, माइनस होते प्लस हो जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई है। इस पे कुछ बातें हैं ख्याल रखना है। जब वेलोसिटी को लिखना है तो वी कैपिटल फॉर्म में लिखा और इसका जो पैरामीटर्स हैं छोटे, इसको जो मैंने जैसे फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वर्ड, उसका एफ थोड़ा छोटे साइज़ का डालना है। ऐसे ही वी आई जब लिखा है तो वी और आई छोटे साइज़ का डालना है। जब हमने ए टी लिखा तो ए को हमने ऐसे लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें ए और टी के साइज़ को तकरीबन एक जैसा बनाना है। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चे करते हुए लिखते हुए कर जाते हैं, तो पेपर चेकर जो होता है इनको कई दफ़ा चाहे तो नंबर काट सकता है। वी हमने बड़े साइज़ में लिखा है, एफ उसके मुताबिक छोटे साइज़ में, और ये वी आई से है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन, इसका प्रूफ समझ लगा होगा, आसानी होगी। आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, इसको देखिएगा। आप चाहें तो जो वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, इसको कोई भी बात पूछना चाहें मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह कंसेक्टिवली अब आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। दोस्तों को बताइएगा कि वो सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।